नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय गुजरात हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 22 जून 2023 को आई है और ये एक क्वेश्चन की एक जजमेंट है जिसमें 498 की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था। जो एप्लीकेंट है वो एक महिला है, लेडी है, मदर इन लॉ, कंप्लेनेंट की मदर इन लॉ है, जो कि एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग जब उन्होंने पिटीशन फाइल की थी तब उनकी उम्र 80 साल के आसपास थी। और अब जब जजमेंट आई तो कोर्ट ने माना कि उनकी जो उम्र है वो 86 ईयर्स के आसपास की है। तो माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का निर्णय माननीय गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद ने दिया। तो ये देखिए, ये एक 22 जून 2023 की जजमेंट थी जिसमें एप्लीकेशन जो थी 482 CRPC में फाइल की गई थी और इसमें जो FIR है वो रजिस्टर्ड हुई थी अंडर 498 जो कि क्रूरल्टी कॉज टू द मैरिड वुमन होता है 323, जो कि हर्ट से रिलेटेड है, जो कि पनिशमेंट फॉर द हर्ट का जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है 114 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इसके अंदर जो है FIR रजिस्टर्ड हुई थी। अब ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे? ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि एप्लीकेंट जो है का जो सन है, एप्लीकेंट के जो सन है वो मैरिड हुए थे। तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है, तो मीन्स यहाँ पर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है जिन्होंने यहाँ पे जो है पिटीशन फाइल की थी। तो जो उनके जो सन है उनकी जो मैरिज जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ हुई थी। रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, अब ये सन बताया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो जो एप्लीकेंट्स की डॉटर इन लॉ है। तो वो उनकी जो मैरिज है 2000 के में हुई थी, 2000 में डेट में। और उसके बाद ये FIR में बताया गया कि एप्लीकेंट्स ने डाउरी की डिमांड की और उन्हें हरास किया कंप्लेंट को मोर एंड मोर। और फिर साथ में ये भी बताया कि जो सन के थे, जो एप्लीकेंट के सन के इलिसिट रिलेशंस थे एक और अनदर लेडी के साथ, और थिंग्स जो है खराब होती गई और वो सेपरेट रहने लग पड़ी फ्रॉम द इन लॉज जो कि प्रेजेंट एप्लीकेंट्स हैं। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो उन्होंने अपोज किया इस तरह के जो इलिसिट रिलेशनशिप को, और लेकिन उसके बाद जो बताया गया FIR में कि उनको जो है कंप्लेंट की को मारा गया। ही स्टार्टेड बीटिंग, मीन्स सन ने, मतलब जो हस्बैंड है उन्होंने मारा और कंप्लेंट फाइल की गई थी अगेंस्ट हर हस्बैंड और जो प्रेजेंट एप्लीकेंट्स मीन्स इन लॉज हैं और एंड द लेडी जिस लेडी के साथ उनके रिलेशन थे। तो FIR जो है जो उस FIR को क्वैश की यहाँ पर प्रेयर लगाई गई थी कि इस FIR को क्वैश कर दिया जाए। तो ये बताया गया कि अक्यूज नंबर 1 जो थे, जो कि एप्लीकेंट नंबर 1 जो थे, जो कि अक्यूज नंबर 2 थे FIR में, जो कि फादर इन लॉ थे, उनकी जो है एक्सपायर हो गए थे। तो इसलिए एप्लीकेशन जो थी 482 CRPC की एप्लीकेशन उसे अबेटेड करार दिया गया। और अब एप्लीकेशन थी सिर्फ कंसिडर की जा रही थी एप्लीकेंट नंबर 2 की, क्योंकि उनको अक्यूज नंबर 3 बनाया गया था जो कि मदर इन लॉ। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कंटेंशंस दी और सबमिशंस ये दी कि कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं डाली गई FIR में, और जो भी एलिगेशंस हैं वो अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 4 के ऊपर है। और एप्लीकेंट को रॉन्गली डायरेक्ट किया गया लिटिगेशन में, सिर्फ जनरल एलिगेशंस हैं वो लगाई गई हैं इनके ऊपर। और अब जो एज जो है वो कि 80 साल के आसपास की उम्र हो चुकी थी जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। और इस तरह की जो कंटिन्यू करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने से काफ़ी हरासमेंट होगी, और वो भी जब उनकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो पेपर जो चार्जशीट के पेपर देखने के बाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पता चली कि जो कि डायरेक्टली कनेक्शन है प्रेजेंट एप्लीकेंट का जो कि अलेज्ड ऑफेंस की कमीशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेयर जो सबमिशन दी कि इनकी प्रेयर को अलाउ कर देना चाहिए और FIR को क्वैश कर देना चाहिए। नहीं तो एक जो कि FIR एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ, और अपोजिट साइड ने अपोज किया। अब माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो देखिए, अब देखते हैं उसमें। दोनों के सबमिशन सुनने के बाद
FIR से ये ट्रांसपायर हुआ कि एलिगेशन जो थी वो 498 की थी, 323 की थी, 114 की थी। रीड विद सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि प्राइम फेशिया जो है वो नहीं बनती है प्रेजेंट एप्लीकेंट को, क्योंकि सारी एलिगेशंस जो है वो जनरल एलिगेशंस है एप्लीकेंट के साथ, और मेन एलिगेशंस जो थी वो अक्यूज नंबर 1 और 4 के ऊपर थी। तो प्रेजेंट एप्लीकेशन को रॉन्गली ड्रैग किया गया है FIR में, और जो कि मदर इन लॉ है कंप्लेनेंट की, और जो एप्लीकेंट जो है वो ऑलरेडी जब उनकी उम्र 80 साल थी जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी 2017 में, और अब उनकी जो उम्र है 86 साल की हो चुकी होंगी, और एज फैक्टर और को देखते हुए जनरल एलिगेशंस है वो लगाई गई हैं FIR में, टू मेक श्योर कि ये ताकि उनको FIR के अंदर रोक किया जा सके, जो कि कंटिन्यू करना इस प्रोसीडिंग्स को एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा, और कोई फ्रूटफुल पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो भजन लाल की एक जजमेंट आई थी, उसको रिलाई किया माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने रिलाई किया। और इसके बाद एक और जजमेंट थी इंद्र मोहन गोस्वामी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 की थी, 12 SCCI, उसके पैरा नंबर 23 पे रिलाई किया। और अब यहाँ पर बताया कि सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है, अगर सारे फैक्ट्स को कंसिडर किया जाए और FIR और सर्कमस्टांसेस को देखा जाए, ये ट्रांसपायर्स होता है कि कंटिन्यू करना इस फर्दर प्रोसीडिंग्स को एक जो कि FIR डाली गई है वो एक ग्रेट हार्डशिप्स होगा एप्लीकेंट के ऊपर, और कोई फ्रूटफुल पर्पस जो है वो सर्व नहीं होगा, और फर्दर प्रोसीडिंग्स को अलाउ करना जो कंटिन्यू करना जो है कोई फ्रूटफुल पर्पस जो है सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट को इंश्योर होना चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रोसिक्यूशन को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए हरासमेंट के लिए, या फिर कोई प्राइवेट वेंडेटा के लिए, या फिर अल्टीरियर मोटिव के लिए, ताकि प्रेशराइज को अक्यूज को प्रेशराइज किया जा सके, या फिर जो उनके साथ कोर्ट को सेटल किया जा सके। तो यहाँ पर करंट सिनेरियो को देखते हुए ये भी कोर्ट ने कहा कि जो सोसाइटी में देखा गया है कि 498 जो है वो रैम्पेंटली मिसयूज किया जा रहा है कंप्लेनेंट्स को, और इन सच केसेस में सारे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, रोक कर दिया जाता है कंप्लेंट में, सिर्फ उनका व्यू होता है हरास करना, और जिसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉजनेस लिया है, और इस ऐसे इंसिडेंट्स को कॉजनेस लिया, कई उन्होंने अपनी जो जजमेंट्स है वो जो प्रोनाउंस किए हैं, तो इसलिए अपील को अलाउ किया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स थी FIR जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स थी अगेंस्ट दी एप्लीकेंट नंबर 2 को उसको क्वैश किया जाता है। तो इसलिए और साथ में ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसीड कर सकता है रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो ये जजमेंट थी जो कि आई थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत